रहीमन कैंसिल करो यार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए ढाल। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए ढाल। जहाँ काम में आवे सुई कहा करे तलवार। ठीक है, ये रहीमदास जी ने लिखा है। बच्चों आज अलंकार पढ़ाना है। सबसे पहले हम अलंकार का परिभाषा जानते हैं। ठीक है, लिखते हैं अलंकार का अर्थ है, अलंकार का अर्थ है आभूषण, आभूषण या गहना। अलंकार माने क्या होता है बच्चों? आभूषण या गहना। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य वीडियो में मनुष्य अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है। आभूषणों या गहनों, हाँ बेटा, आभूषणों का प्रयोग करता है। उसी प्रकार कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसी प्रकार कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक बच्चों, अलंकार बच्चों देखिए ऐसा नहीं है आप अपने कक्षा के अनुसार सिर्फ आपको जानकारी होती है और आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है, अभी लिखने का काम नहीं करोगे बेटा, पहले ये काम बंद करो। तुम लोग पहले ये काम बंद करो। तो बच्चों आपके कक्षा के अनुसार अलंकार तकरीबन 150 होते हैं। ठीक है, लेकिन 150 अलंकार आपको पढ़ने का अवसर जितने आप आगे जाएंगे उतने मिलता जाएगा। लेकिन अभी आप लोग जूनियर या हाई स्कूल तक जो अलंकार पढ़ेंगे वही अलंकार में पढ़ाऊंगा जो आपके जूनियर या हाई स्कूल तक चले। ठीक है, इंटर कॉलेज में जाएंगे तब आप, अभी मैं बताता रहूंगा कि इसके कौन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये मैं बताता चलूंगा लगभग समय रहते। लेकिन बच्चों अभी मैं सिर्फ आपको मेन अलंकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, यह हुआ अलंकार की परिभाषा। बच्चों अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, लेखक और कवि के अधिकारों में अंतर है। हालांकि लेखक भी अपने स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकता है, उसके मात्राओं में कोई फेरबदल नहीं कर सकता। लेकिन कवि को यह यथार्थी है कि उसकी मात्राओं में भी फेरबदल कर सकता है। अगर उसका दोहा नहीं बन रहा है तो आपका काम है अर्थ लगाना, आपको सटीक अर्थ लगाना होगा। लेकिन ठीक है बच्चों, अलंकार है वो कवि प्रयोग में लाता है अपने। चलिए देखते हैं अलंकार के प्रयोग, अरे अलंकार के प्रकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है बच्चों। पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। ठीक है बच्चों, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार, सबसे पहले शब्दालंकार पढ़ाऊंगा। जब काव्य में शब्दों द्वारा चमत्कार पाया जाए तो वहां शब्दालंकार होता है, तो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक बच्चों, शब्दों द्वारा जब चमत्कार पाया जाता है तो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब लिखेंगे शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के प्रकार बच्चों, मैंने पहले ही बताया, आपको जूनियर या हाई स्कूल में जितना अलंकार पढ़ने का अवसर मिलता है बस उतना ही पढ़ाया जाएगा। आप और आगे पढ़ेंगे तो आप आगे का अलंकार पढ़ते जाएंगे। लिखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 है यमक अलंकार, यमक अलंकार, और नंबर 3 है श्लेष अलंकार। श्लेष ये ला है बच्चों, श्लेष अलंकार। ठीक है, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे बच्चों। आइए अनुप्रास यमक श्लेष तीनों पढ़ा देता हूं। पहला है बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण या अक्षर, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, वर्ण या अक्षर याद रहे बच्चों, आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी। 4 चोर चौराहे पर चना चबा रहे थे, सब में चाचा आया। कितने चोर थे? 4 चोर। चौराहे पर क्या कर रहे थे? चाचा कई बार आया है। ठीक है, इसको हम उदाहरण में नहीं देंगे, ये तो हमारे कहने की बात है ना। आइए देख लेते हैं। ये तारानी तनुजा, तारानी तनुजा, तनुजा तक, तमाल, तमाल तरुवर, बहु छाए, बहु छाए। ये इसका उदाहरण है। तरल तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, ये तो पहला उदाहरण है बच्चों। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं।
चारू चंद की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में, जलथल में। ठीक है बच्चों, ये भी तीसरा उदाहरण। दूसरा है बच्चों, दूसरा यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा सुन लीजिए, आसान। वही शब्द फिर पर है, वही शब्द फिर पर है, अर्थ और ही और। वही शब्द फिर पर है, अर्थ और ही और। वह यम का अलंकार है, वे यम का अलंकार है, भेद अनेकन ठौर। ठीक, परिभाषा हो गया। लिखवाने को तो मैं लिखवा रहा हूं, जैसे इसका लिखवाऊंगा उस तरह लिखवाऊंगा, लेकिन एक आसान सा परिभाषा जान लीजिए। वही शब्द फिर पर है, अर्थ और ही और। वे यम का अलंकार है, भेद अनेकन ठौर। ठीक है, आइए लिख देते हैं। जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द का दो या अधिक अर्थ हो, दो या अधिक अर्थ हो, दो या अधिक नहीं बल्कि दो ही होना चाहिए। ठीक है, दो अर्थ, एक ही शब्द का दो अर्थ हो तो वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं। कनक कनक जैसे, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, सौगुनी मादकता अधिकाय, अधिकाय इहि खाए बहुरात जग, इहि खाए बहुरात जग, उही पाए बहुराए, उही पाए बहुराए। आप तो समझे रहे हैं। इस एक कनक माने, इसी कनक, कनक माने धतूरा होता है बच्चों, धतूरा। और इस उसी कनक माने सोना भी होता है। ठीक है, कनक माने धतूरा और कनक माने सोना। कनक कनक ते सौगुनी यानी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मादकता अधिकाय, ये दोनों मादक होते हैं, धतूरा भी और सोना भी। ठीक है, मादक माने पागल कर देने वाले। ठीक है, मादकता अधिकाय, अगर ज्यादा हो जाएगा तो पागल कर देगा। क्या इह खाए बहुरात जग, इसको धतूरा को अगर खा लेंगे आप तो पागल हो जाएंगे आप, हम कोई भी। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोना मिल जाएगा तो भी पागल हो जाएंगे। भला आज तो व्यक्ति बचा सकता है। ठीक है, क्योंकि आज देख लीजिए देश में इतना धन हो रहा है, लेकिन कोई पागल तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये लिखा गया तब गरीबी की स्थिति थी। पहले गरीबी की स्थिति में ये लिखा गया। जो ज्यादा रुपया पा जाता था, बहुत लोग पागल हो गए। जो ज्यादा सोना पा जाता था, बताया जाता है कि पहले हमारे पूर्वज अपने घरों में सोने का सिक्का, मटका, गगरी आप लोग जानते हैं, उसमें रख करके और जमीन में रख देते थे, दीवार में चुनवा देते थे। और जब कभी उनके बच्चे घर उजाड़ करके बनवाते थे तो उनको मिलता था। बताते हैं लोग, मैंने देखा तो नहीं है कहां तक सही कहां तक गलत बच्चों, लेकिन मैंने सुना है ये बात कि ऐसे ही
घड़ा भर के सोने का सिक्का अपने आप जाता था। सोने का घड़ा अपने आप जाता था, लोग मांगते थे, पाते थे, कभी कभी लोग पूरा घड़ा पाए हैं, इसका भी साक्ष्य मैंने सुना है। और पाने के बाद, लेकिन कहां का है प्रमाण नहीं है मेरे पास, ये प्रमाण नहीं है कि इसी गांव की बात है। तो लेकिन बेटा बहुत से लोग पागल हो गए, ठीक है। इसके लिए ये लिखा गया कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है। ये अधिक सोना पा जाने से आदमी पागल हो जाता है। तो ये वीडियो रोकेंगे, एक उदाहरण और यमक अलंकार का दूंगा बच्चों। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास पक्का प्रमाण नहीं है, इसलिए बच्चों उस सोने के सिक्के के विषय में मैं ज्यादा नहीं बहस कर पाऊंगा या नहीं ज्यादा समझा पाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2 बच्चों है। दूसरा उदाहरण लीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ये मंदिर का अर्थ होता है बच्चों, इस मंदिर का अर्थ इमारत से भी लेते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। और इस मंदिर का अर्थ हम गुफा से भी लेते हैं, ठीक है। मंदिर माने दोनों होता है, ठीक है। ऊंची इमारत भी होता है, इमारत और गुफा भी होता है, ठीक है। और इसमें ये जो बेर शब्द है, बेर, ठीक है, ये बेर, बेर का अर्थ एक फल होता है। बेर, बेर आप लोग समझ रहे होंगे, छोटा छोटा होता है बेर, वो जो सबरी भगवान राम को खिलाई थी। अब तो वो बात समझ ही लिए होंगे कौन सा बेर है, ठीक है। और हमारे स्थानीय भाषा में ये बेर 3 बार, ठीक है, ये 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, ये 3 बार खाने के लिए इशारा कीजिए, या 3 बेर, वही 3 बेर खाती है, ठीक है। यानी एक ही अर्थ, एक ही शब्द के 2 अर्थ हुए, ठीक है बेटा। इसमें भी मंदिर का अर्थ और इसमें बेर का अर्थ, ठीक है। ये भी यमक अलंकार है, ठीक। चलिए श्लेष अलंकार देखते हैं। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। इसके बाद है बच्चों श्लेष अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है बच्चों, श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष माने क्या होता है बच्चों? चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थ है चिपकना, चिपकना। जब काव्य में एक शब्द के 2 से अधिक अर्थ हों, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, ठीक है बच्चों। 2 से अधिक अर्थ, जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, राखिए बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे मोती महूस, मोती
इसका अर्थ मनुष्य से है बच्चों, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। रहीमन पानी रखे, रहीमदास जी कहते हैं अपनी पानी बचा के रखिए। पानी का अर्थ इज्जत से होता है बच्चों, ठीक है। और पानी गए न उबरे, पानी ये भी पानी है, पानी गए न उबरे, कौन कौन? मोती, मानुष, चून। अगर मोती का पानी उतर जाए तो दोबारा फिर नहीं चढ़ सकता बच्चों। मनुष्य अगर एक बार सम्मान चला गया मनुष्य का, तो फिर जैसे ही कोई नाम लेगा कि रे फला भैया, तैसे अरे वही, तुरंत वो आपका जो सम्मान है धो डालेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता पानी नहीं जाना। और चूना अगर एक बार सूख गया बेटा, चूना अगर एक बार सूख गया तो उसमें पानी मिलाओगे तो वो पहली बार मिलेगा नहीं। किसी से उसको अगर कुरेदोगे तो टुकड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन वो फिर से गीला नहीं होगा जिस प्रकार से आप पहली बार भिगो करके उसको बनाए थे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा उदाहरण आपका है, ये तो पहला, दूसरा कदली, सीख, भुजंग, मुख, स्वाति। कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति। अरे कहाँ का? कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति, 1 गुण 3, 1 गुण 3। जैसी संगत कीजिए, जैसी संगत कीजिए तैसोई फल दें, तैसोई फल दें। लिख रहे हैं कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति, 1 गुण 3 और जैसी संगत कीजिए तैसोई फल दें। ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों। स्वाति एक नक्षत्र होता है बच्चों। बरसात के मौसम में कई नक्षत्र होते हैं ना, बारिश के बाद नक्षत्र कोई नहीं ध्यान देता है, तो एक उसमें नक्षत्र होता है। लोग शुरू करते हैं आषाढ़ महीने से, आद्रा से शुरू करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। कंठस्थ तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बेटा उसमें उत्तरा, चित्रा, हस्त और ये सब तमाम करके उसके बाद उसमें एक नक्षत्र इस तरह से आता है स्वाति, ठीक है। स्वाति, ये स्वाति है, तो स्वाति नक्षत्र होता है बेटा। तो उसमें जो पानी बरसता है, जो बूंद पड़ता है, वो 3 पर अगर पड़े, कदली माने केला होता है, कदली माने केला। अगर केले में उसी स्वाति का बूंद पड़ जाए तो बेटा कपूर बनता है। क्या बनता है? कपूर। और वही स्वाति का बूंद अगर सीप में पड़ जाए तो मोती बनता है। और वही अगर भुजंग माने सर्प होता है ना, गेहूं, अगर उसके मुंह में पड़ता है तो उसका विष अधिक हो जाता है, ठीक है। लोग कहते हैं मणि बनता है, लेकिन विष अधिक हो जाता है, ठीक है। तो जबकि बूंद वही है, ठीक है। स्वाति 1 गुण 3 और जैसी संगत कीजिए तैसोई फल। जैसी उसकी संगति होगी उसी स्वाति बूंद का, ठीक है, वैसे ही वो फल देता है। चलिए तीसरा उदाहरण देखिए। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चिंता करत चितवत चारह मोर, चितवत चारह मोर, चारह मोर, सुबरन, सुबरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे, फिरे कवि व्याभिचारी, व्याभिचारी चोर। ये देखिए, यही सुबरन है।
इसमें ये स्वाति था, ठीक है, और इसमें ये पानी था, ठीक। ये श्लेष अलंकार, ठीक है। आइए देखते हैं चरण धरत, यानी अगर कहीं चल रहा है कोई व्यक्ति, चरण धरत, चरण माने पैर, धरत माने, ये हमारे स्थानीय भाषा, देख लीजिए किसी कवि ने लगा दिया है ना। लोग कहते हैं अरे धरतो नहीं, है ना, धरना माने रखना, कहीं से भी वो शब्द लगा सकता है, कवि को इतनी अथॉरिटी होती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कहीं कई बार अरे सानी लिखा है, सानी अगर कह दिया जाए तो लोग कहेंगे सानी क्या होता है। एक मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है ईदगाह, कक्षा 6 के पुस्तक में है, हिंदी के कक्षा 6 के पुस्तक में है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें ईदगाह में लिखा है कि कोई कहता है कि गाय को सानी डाल दो, ठीक है, उसमें सानी शब्द लिखा है, कैसा लिखा है मैंने जानता। सानी माने होता है ये भूसा, जो गेहूं के डंठल से बनाया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा, आप लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो कहीं आगे तक पहुंचे तो उन लोगों को भी जानकारी हो जाए। सानी ये भूसा जो होता है, भूसा गेहूं के डंठल का छोटा छोटा टुकड़ा करके मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है, और उसमें हम बरसीम या चरी को मशीन से काट करके मिलाते हैं, और मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम सानी कहते हैं, ठीक है, जो पशुओं को खिलाया जाता है। अब इसमें देख लीजिए ये धरत, धरत शब्द पर हमने कहा ना, मैंने रखना होता है, चरण धरत माने कहने का मतलब चलते हुए चिंता कर, जो चलता है वो कुछ सोचता है, बस अपने आचरण को सोचता है, बस, और किसी और कोई चीज नहीं सोचता है, अपने कर्मों को सोचता है, या तो कुछ किया है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो उसकी बात कभी लिख नहीं रहा है, ठीक है। लिख किसके विषय में रहा, चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर, और चारों तरफ देखता है। वो कौन कौन, सुवर्ण क्या देखता है, वो सुवर्ण को खोजत फिरे, खोजत माने खोजते हुए, सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ यहां 3 से होगा बच्चों, कौन कौन, कवि, व्याभिचारी और चोर। कवि, सुवर्ण का अर्थ होता है शुद्ध दृश्य, ठीक है, कि क्या हम देख लें तो उस पर हम कुछ लिख दें, शुद्ध शुद्ध शब्द, उस पर हम क्या लिख दें, यानी कोई भी चीज देखता है वो सोचता है कि कहां हमको क्या मिल जाता, और उस पर हम कुछ एक कविता तैयार कर लेते, एक दोहा तैयार कर लेते, एक चौपाई तैयार कर लेते। फिर व्याभिचारी, जिसके विचार अच्छे नहीं होते, वो भी सोचता है कहां क्या देखूं क्या, ठीक है। और चोर, चोर भी सोचता है कौन सी अच्छी चीज मिल जाती और उसको मैं चुरा लेता, ठीक है। ये बेटा ये तीनों श्लेष है, ठीक है। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, अर्थालंकार कल के वीडियो